परम स्वरूप बताया है। मैं HRTC रामपुर से बतौर सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट से 1992 में 30/12/1992 में रिटायर हुआ रामपुर से। उस वक्त मेरी पेंशन इन्होंने जो है बेसिक के ऊपर, मेरी उस वक्त बेसिक थी 92 में 2000 पूरी। 2000 के बाद जो है उन्होंने मेरी पेंशन फिक्स कर दी 990 रुपये डिपार्टमेंट में। देर आफ्टर जो है मेरी पे फिक्सेशन जो है 990 से पे फिक्सेशन हुआ 1986 से लेके 96 में, जो 96 तक एप्लीकेबल होता है, 95 तक एप्लीकेबल होता है, 1 से 6 से आगे एप्लीकेबल होता है। ये पेंशन अपने तरफ से नहीं करते, ऑन प्रपोजल ऑफ द जहाँ से आदमी रिटायर होता है उससे प्रपोजल मांगते हैं, उसके आधार के ऊपर ये पेंशन फिक्स करते हैं। 3/26 के बाद जो है मेरे को 92 से लेकर के क्या कहते हैं 31 मार्च तक, 31 मार्च, चलो पे स्केल के मुताबिक लेना है या इकट्ठी बोल देता हूँ, जनरल से जाता है, जहाँ से रिटायर होता है वो हेड ऑफिस को भेजता है, लीगल एडवाइजर को, फिर वो हेड एडवाइजर मैनेजर को बोलता है, GM को भेजता है, GM जो है आगे डायरेक्टर को भेजता है, डायरेक्टर जो है कमिश्नर को भेजता है, कमिश्नर जो है AG को भेजता है। वो AG जो इनकी प्रपोजल होती है उसको देख करके अपनी अकॉर्डिंग टू रूल जो है फैक्ट के ऊपर पिछली को देख करके सर्विस बुक को देख के पेंशन फिक्स कर देता है। 1986 से लेके 1992 करके बताऊंगा, पूरी फिक्सेशन ही नहीं होता, असली क्या बताऊं, इसके आधार के मैं बता सकता हूँ। कोई आइडिया आपको होगा? आइडिया तो उसका तो आइडिया है नहीं, आपको कितनी पेंशन आनी चाहिए थी और कितनी आ रही है? वही जो मैंने लेटर लिखे हैं उसके में से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जवाब आया है फिक्सेशन करने के बाद। पहली 6 में इन्होंने फिक्सेशन कर दी, उसका मेरे को जवाब रिटर्न में आया है, कॉपी मेरे को कहीं भी आप ये फिक्सेशन कर दिया, और वो कहती है जो अंडर रूल बनता है हमने आपकी फिक्सेशन कर दी है। डिपार्टमेंट के रिटर्न की बात कर रहा हूँ, और जो मेरे को मिलना चाहिए था वो मैं अलग से डाटा बनाऊंगा ना, इतना मिलना चाहिए था, इसके बाद मेरे को ये मिला। जो पूछ रहे हैं। कितने लोग हैं ऐसे, और कितने लोग हैं आप जैसे? मेरे डिपार्टमेंट के पास जो मेरे पास इन्होंने RTI लगाने के बाद सबूत भेजा है कि भी आपने आपका केस कर दिया है, और वो 22/7/2023 का लेटर है। RTI के रिप्लाई के बीच में इन्होंने मेरे को डिटेल भेजी है भी आपका केस AG को अंडर कंसिडरेशन है।
11 आदमियों के तो जैसे भिन्न डिपार्टमेंट यूनिट्स के हैं सारे लोग ये जितने भी हैं। और इनमें से भी मेरे को कोई पता नहीं कितने जीवित हैं कितने नहीं हैं। एक है अभी नाहन में, उसका भी मैं हवाला दे दूंगा, नाम भी दे दूंगा। आप सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? सरकार से उम्मीद तो कर ही नहीं रहे हूँ मैं। जब वो अपने स्टैंड कर रहे भी हमने आपकी फिक्सेशन कर दिए गए हैं और वो करेक्ट है, मैं कहता भाई गलत है। मेन चीज ये है, उसी की वजह से मेरी टेंशन बढ़ रही है, मेरे परिवारों की टेंशन बढ़ रही है, मेरे मित्रों की टेंशन बढ़ रही है। जवाब ना देने की वजह से और टेंशन बढ़ रही है। लेकिन एक प्रूफ उन्होंने जो फिक्सेशन करा उससे ज्यादा बढ़ गई है। कम से कम 30 लेटर रजिस्टर्ड लेटर कर चुका। एक 4 से बाद जब से फिक्सेशन हो गया, एक 6 से। इससे पहले जो है 95 से लेकर के 2005 तक पे फिक्सेशन होगी, उसका मेरे को कोई एरिया नहीं मिला, ना फिक्सेशन हुई। 2 फिक्सेशन होगी नहीं। और तीसरी फिक्सेशन जो है ये क्या कहते हैं 2006 से लेके 5 मतलब एक 6 से तक होनी थी। और चौथी फिक्सेशन जो होनी थी ये क्या कहते हैं एक लास्ट की कौन एक 16 में आकर के जो फिक्सेशन होनी है उसकी मेरे को अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से आया कोई नहीं है। लेकिन इन्होंने जो फिक्सेशन करी है मेरी 16 में करी है 19,520, और इससे पहले करी थी इन्होंने 1840 और 7595 2 बारी करी, दोनों बारी गलत ऑन प्रपोजल के बेस के ऊपर। मेन मुद्दा यह है जिसकी वजह से मेरी टेंशन बढ़ रही है। अभी तक मेरे को कोई एरिया नहीं मिला। ये जो है हो सकता है ये जो इन्होंने फिक्सेशन करी है 62 के ऊपर फिक्सेशन करी है 3026 से लेके 326 से लेकर के क्या कहते हैं 15 तक, ना 13 तक 31/13/2015 तक इन्होंने फिक्सेशन करी है।